मेक्सिको के राष्ट्रपति ने मांग की कि दुनिया में शांति के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन के सेक्रेटरी जनरल मिलकर एक प्रस्ताव बनाएं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया और ऐलान कर दिया कि वो इससे जुड़ा एक प्रस्ताव यूएन को सौंपेंगे और मांग करेंगे कि दुनिया को युद्ध की आग में जलने से बचाने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को शामिल किया जाए। यानी जंग की आग में जल रही दुनिया को बचाने के लिए जिन शांति दूतों का नाम सामने आ रहा है, उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेस ओब्राडोर ने इस बात पर खास जोर दिया। उन्होंने बयान दिया कि वो दुनिया भर में युद्ध विराम के लिए यूएन को एक प्रस्ताव सौंपेंगे और मांग करेंगे कि इसके लिए 3 सदस्यों वाला एक कमीशन बनाया जाए, जिनमें एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। इस कमीशन का मकसद दुनिया के कोने कोने में हो रही जंग को रोकना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कमीशन के बाकी 2 सदस्य काम करेंगे। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और एक ऐसा प्रस्ताव बनाएंगे जिसके तहत हर देश अगले 5 साल के लिए युद्ध विराम कर लेगा। मेक्सिको के राष्ट्रपति का कहना है कि ऐसा करने से अलग अलग देशों के उन लोगों की मदद होगी जो जंग की वजह से परेशान हैं। भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और समय समय पर उसने ये साबित भी किया है कि वो जंग नहीं बल्कि शांति के पक्ष में है। फिर चाहे वो यूक्रेन जंग का मामला हो या चीन के साथ LAC से जुड़ा विवाद, भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि जो काम बातचीत से हो सकता है उसके लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद भी उन्होंने यही रुख रखा। यही वजह रही कि भारत को दुनिया की शांति के लिए जरूरी समझा जाने लगा। और मैक्सिको के राष्ट्रपति के नए बयान ने तो इस बात पर मुहर लगा दी, क्योंकि जिस समय दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां छोटे छोटे देशों में तबाही का माहौल बना रही हैं, भारत जंग रोकने की बातें कर रहा है। माना जा रहा है कि मेक्सिको के राष्ट्रपति ने शांति दूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी वजह से चुना। फिलिस्तीन तो पहले ही उन्हें शांति दूत बोल चुका है और अब मेक्सिको के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। इससे पहले मेक्सिको के राष्ट्रपति दुनिया में शांति के लिए रूस, अमेरिका और चीन से बात कर चुके हैं। ये बातचीत करीब 1 साल पहले हुई थी, लेकिन 1 साल बाद ही ये साबित हो गया कि तीनों महाशक्तियां दुनिया में शांति नहीं अशांति फैला रही हैं, जिसकी वजह से न जाने कितने लोग मारे गए और आर्थिक संकट बढ़ता चला गया। यानी ऐसे हालात में किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो केवल अपने नहीं बल्कि दुनिया के बारे में सोचे और इन तीनों महाशक्तियों से बात कर सके। ये काबिलियत भारत में है। रूस और भारत दोस्त हैं। अमेरिका से भी हिंदुस्तान के अच्छे संबंध हैं। रही बात चीन की, तो मौजूदा हालात में वो भारत की अहमियत समझ चुका है। माना जा रहा है कि भारत एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखने वाले देशों के बीच एक कड़ी बन सकता है, जिससे दुनिया को फायदा हो सकता है और अगले 5 साल तक जहां जहां जंग हो रही है वो रुक सकती है। क्योंकि अगर आयोग बना तो भारत के प्रधानमंत्री, पोप फ्रांसिस और यूएन के सेक्रेटरी जनरल मिलकर एक प्रस्ताव बनाएंगे, जिससे अगले 5 साल तक दुनिया भर में युद्ध विराम की संधि हो जाएगी।